हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का हमारे जेएमई स्टडी चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम अपने बायोलॉजी में चैप्टर फर्स्ट जैव प्रक्रम, जिसका नाम है लाइंग उस टॉपिक को। तो आज हम बात करेंगे जैव प्रक्रम के बारे में। तो चलिए हम आप सबको सबसे पहले पढ़ाते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या, कैसे कैसे इसका काम होता है, हमारे शरीर में क्या है, क्या 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 बताया गया है। चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता क्या है? तो देखो, सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु कुछ संश्लेषणात्मक एवं विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती। यानी कि सभी जीवधारियों में मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, और क्या कहते हैं, बहुत सारे जितने भी जीवधारी हैं उनको हम बोलते हैं जीवधारी। सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कि इसमें दो शब्द आए हैं, एक आया है संश्लेषणात्मक और एक आया है विखंडनात्मक। तो संश्लेषणात्मक क्या है? इसका मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का मतलब कि जुड़ना, यानी कि मिलान, संश्लेषणात्मक का मतलब होता है। और विखंडनात्मक का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, यानी कि शरीर से अलग होना, ये हुआ विखंडनात्मक। तो ये दोनों क्रियाएं मनुष्य के शरीर में, मतलब मनुष्य का सभी जीवधारियों के शरीर में चलती रहती हैं। ये क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। यानी कि जैसे कि यानी कि आपका शरीर है, आपके शरीर में चोट लगी तो वो क्या हुआ, कुछ आपका अंग टूटा, और फिर इसके बाद आप डॉक्टर के पास गए और उसमें पट्टी उट्टी बंधवाई, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जुड़ने लगा। ये हमारा हुआ संश्लेषणात्मक। तो इसी को हम बोलते हैं संश्लेषणात्मक और विखंडनात्मक। इन्हीं दोनों को हम नाम दे दिए। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिपीट करते हैं। सभी जीवधारियों में उनकी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु कुछ संश्लेषणात्मक, यानी कि जुड़ना, मिलान होना, हमारे शरीर का कुछ पार्ट टूट गया है तो उसका जुड़ना, मिलान होना, एवं विखंडनात्मक, यानी कि हम मतलब कि आप जा रहे हैं बाइक से, कोई भी जा रहा है, बाई चांस मतलब एक्सीडेंट हो गया, उसका कुछ पार्ट टूट गया, उसको हम बोलते हैं विखंडनात्मक क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। यानी कि हमारे शरीर में जुड़ना, टूटना, ये दोनों क्रियाएं सदैव चलती रहती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जैव प्रक्रम। फिर हम बात करते हैं फिर से, और वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। यानी कि कौन सी प्रक्रिया जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं? तो कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं? जैसे कि हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? भोजन की। जब हम भोजन खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उससे हमको मिलती है ऊर्जा। तो ऊर्जा हो गई। श्वसन, यानी कि जब हम सांस लेते हैं और सांस हम जब लेते हैं तो हमारे सभी पार्टों में पहुंचती है, तभी जीव जीवित रहता है। तो एक प्रकार की सांस से भी हमारा जीवन चलता है। और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जब हम भोजन ग्रहण करेंगे और हमको ऊर्जा प्राप्त होगी तभी तो हम दूसरा काम कर पाएंगे। अन्यथा यानी हम आज सारा दिन खाना नहीं खाएं और हम खेत में बहुत सारा काम किए, यदि आप खाना नहीं खाएं, आप बहुत सारा काम किए हैं, तो आपकी मतलब कि आपके स्वास्थ्य पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए हमको अब मतलब कि ऊर्जा ग्रहण करने के लिए समय समय से भोजन प्राप्त करना चाहिए। तो वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। यानी कि वे सभी प्रक्रियाएं, हमने आपको नाम दिया, ऊर्जा का नाम दिया, भोजन का नाम दिया, श्वसन का नाम दिया, ये सभी प्रक्रियाएं जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, वे क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर से कोई पार्ट टूटा और टूटने के बाद, या फिर कोई पार्ट टूट गया वो फिर जुड़ रहा है, तो ये दोनों क्रियाएं हमारे शरीर में, मतलब जीवधारियों के शरीर में हमेशा ही चलती रहती हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर इसके बाद वे सभी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित बनाए रखने के लिए मतलब कि प्रयुक्त होती हैं, यानी कि सक्षम होती हैं, उपयोग होती हैं, वे क्या कहलाती हैं? वो भी जैव प्रक्रम कहलाती हैं। क्या क्या उपयोग होती है? भोजन। फर्स्ट नंबर पर जब हम भोजन ग्रहण करेंगे तब हमको ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से हम अपना दूसरा कोई काम कर पाएंगे। और श्वसन, जब हम सांस लेंगे, जब हमारे अंदर में सांस हमारे मतलब कि सारे पार्ट्स में पहुंचेगी, तब मनुष्य जीवित रह पाएगा। यानी कि अगर मनुष्य की सांस रुक जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। और फिर हम बात करते हैं कि फिर अगर आपको यहाँ तक ना समझ में आया हो, वैसे तो सभी को समझ आ गया होगा बिल्कुल,
अच्छे तरीके से। तो हम दूसरी डिफिनीशन उठाते हैं कि अथवा जीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कि जीवों के वे सभी प्रक्रम, वे सभी प्रक्रियाएं, जैसे कि हमने आपको बताया ऊर्जा, श्वसन, यह सब प्रक्रियाएं हुई जो सम्मिलित रूप से, यानी कि सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य क्या करते हैं, मतलब कि उसको, मतलब शरीर में समय समय से भोजन पहुंचाना, पानी पहुंचाना, सांस पहुंचाना, ये सब क्या होता है, मतलब कि वे जीवों के वे सब, मतलब जीवों के वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हमने आपको पहले बताया कौन कौन से, ऊर्जा हो गई, भोजन हो गया और श्वसन हो गया, ये सभी मतलब प्रक्रम क्या होते हैं, प्रक्रम अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीवधारियों के शरीर में, उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारा आता है रासायनिक, जैव रासायनिक प्रक्रियाएं। तो हम बात करते हैं अब जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो हम जानना चाहें, अब हम आपको बताएंगे कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को, जीवों में यानी कि जिनमें जीव होता है, एग्जाम्पल मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, शेर, पेड़ पौधे, ये सारे क्या हुए, जीव हुए। तो जीवों में होने वाली विभिन्न यानी कि बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को बोलते हैं हम जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जैव रासायनिक, जैव से आपको पता चल रहा होगा जिसमें जीव हो, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं, यानी कि बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो हमने आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया। लाइफ प्रोसेस यानी कि जो हमारे, आपको पता ही चल रहा हो कि लाइफ यानी कि जैव, प्रक्रम यानी कि प्रोसेस, कैसे कैसे लाइफ का हमारे प्रोसेस होता है, किन किन चीज़ों से होता है। तो हमने आपको इसको पिछले मतलब पहले बता दिए हैं। अब आपको समझ में आया होगा जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक यानी कि अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये होती कितने प्रकार की हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है अपचयी क्रियाएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शंस, और हमारी सेकंड होती है, उसको हम बोलते हैं उपचयी, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एनाबोलिक रिएक्शंस। तो यहाँ तक आपको आया होगा कि जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, और उनके पार्ट्स दो होते हैं। क्या है, पहले अपचयी क्रियाएं यानी कि कैटाबोलिक रिएक्शंस, और एक हमारा है उपचयी क्रियाएं, इसको हम बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शंस। तो हम अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में कि अपचयी क्रियाएं क्या होती हैं और उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं जैव रासायनिक क्रियाओं के प्रकार के बारे में। तो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटाबोलिक रिएक्शंस यानी कि बात करते हैं हम अपचयी क्रियाओं के बारे में। तो चलिए आपको हम पढ़ाते हैं इन क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं। यानी कि इन क्रियाओं में, कौन सी क्रियाओं में, अपचयी क्रियाओं में जटिल कार्बनिक अणु यानी कि जटिल का मतलब कठिन हो, जो मतलब कि कठोर हो, उस जो मतलब कि ठोस हो, उसको हम बोलते हैं जटिल कार्बनिक अणु सरल यानी कि जो एकदम हल्का हो यानी कि मुलायम हो। जो जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। जैसे कि हम भोजन करते हैं, वो भोजन जब हम करते हैं तो पहले वो क्या होता है, जटिल होता है। यानी कि कोई रोटी है, रोटी टाइट होती है कि नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं जटिल कार्बनिक अणु। यानी कि रोटी टाइट है, जब हम उसको चबाएंगे, अपने दांत के द्वारा उसको हम कचरेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी, यानी कि एकदम मुलायम हो जाएगी। उसके बाद तथा श्वसन आदि क्रियाएं क्या हैं, अपचयी क्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं उपचयी क्रियाओं के बारे में कि उपचयी क्रियाएं क्या होती हैं। चलिए हम बात करते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में। तो इन क्रियाओं में सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण होता है। देखिए इसका पूरा अपोजिट इसका हो जाएगा। इसमें जो होते हैं जटिल कार्बनिक अणु वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं, और जो इसमें
मतलब कि सरल कार्बनिक अणु होते हैं वो जटिल अणुओं में टूट जाते हैं। यानी कि आपको सिर्फ एक डिफिनीशन लर्न करनी पड़ेगी। लर्न क्या समझना है, बस आप एक समझ लीजिए, ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो गाइज़ यहाँ तक आप लोगों को मुझे लगता है कि पूरा का पूरा आपको आ गया होगा। इसको देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अब हम आपको इस पूरे वीडियो में केवल क्या क्या पढ़ाए हैं, जैव प्रक्रम पढ़ाए हैं और जैव प्रक्रम के बाद जैव रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ाए हैं। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद में उनके प्रकारों के बारे में बताए हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक समाप्त। तो मिलते हैं आपको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो ला रहे हैं उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको इस पूरे मतलब कि हमारा जो ये वो क्या कहते हैं चैनल है, इसमें आपको बायो के हर एक चैप्टर क्लास 10th के एक एक करके पूरा एक एक टॉपिक करके एकदम अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आपको बायो अच्छे से समझनी है तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हर वीडियो हर मतलब कि हर टॉपिक हर लेसन्स के हर टॉपिक आपको सीरियल से मिलते जाएंगे। तो धन्यवाद।